हेलो गाइस, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए क्लास 8th का चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हमने अब तक आपके सिलेबस में 2 चैप्टर्स दे दिए गए हैं जिनका दो पार्ट्स में डिवाइडेशन है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। लेकिन इस चैप्टर को हम कल की क्लास ना होने की वजह से क्या देंगे, फुल एक ही चैप्टर देंगे आज का। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए क्योंकि ये चैप्टर आपकी बुक का मेन चैप्टर है और जिसमें से अधिकतर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक को पढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम सीधी सी बात है, हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हैं, हमने आज तक की जो वीडियो दी है सब में आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं, टॉपिक के बारे में जानते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम ही है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, तो हम किसके बारे में जानेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या होते हैं और क्या प्लास्टिक क्या होती है। दोनों के बारे में क्या जानेंगे, हम विस्तृत तरीके से जानेंगे। किसी चीज को क्या है पढ़ने से पहले समझना जरूरी है। तो हम पहले संश्लेषित रेशे को क्या करेंगे, समझेंगे। क्या होता है संश्लेषित रेशे? अच्छा, आप जितने भी कपड़े पहनते हैं, मैं पहना हूँ कपड़े, आप भी पहने होंगे, तो ये सारे जो कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं बेटा? रेशों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रेशों से। सीधी सी बात है, संश्लेषित रेशे, रेशे 2 प्रकार के होते हैं। रेशे जो होते हैं, रेशे का मतलब होता है धागा। तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अगर इनका डिवाइडेशन देखा जाए तो कितने प्रकार में किया जाता है? 2 प्रकार में किया जाता है। एक तो होता है प्राकृतिक रेशा और दूसरा संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे आपने पढ़ा होगा प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशा आपने कभी सुना होगा कि किसके कपड़े हैं बेटा? जी, तो रेशम के कपड़े हैं। रेशम की साड़ियां बनाई जाती हैं। और रेशम कहां से आता है? रेशम कीट के द्वारा आता है। रेशम कीट क्या करता है? रेशम का उत्पादन करता है। तो किस में उत्पादन हो रहा है इसका? प्रकृति में हो रहा है। तो इसको प्राकृतिक क्या बोलेंगे? रेशा बोलेंगे। अब जैसे रेशम है, रेशम के बारे में ले लो आप। रेशम कीट होता है, क्या होता है? एक जानवर होता है, छोटा सा कीट होता है। उस कीट के द्वारा रेशम का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है और उस रेशम से क्या बनाए जाते हैं? कपड़े बनाए जाते हैं। तो वो कौन सा रेशा है? प्राकृतिक रेशा है। जबकि कृत्रिम रेशा ऐसे रेशे जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हो, मानव के द्वारा बनाए जाते हो, इंसानों के द्वारा बनाए जाते हो। किसके द्वारा बनाए जाते हो? इंसानों के द्वारा। तो कौन से रेशे कहलाएंगे? वो कृत्रिम रेशे कहलाएंगे। कृत्रिम रेशा रेयन, नायलॉन, आपने देखे होंगे कि जो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो हमारे कपड़े आते हैं वो किसके आते हैं? कृत्रिम रेशों के आते हैं। कृत्रिम रेशों के क्या क्यों आते हैं बेटा? कि कृत्रिम रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं और कैसे होते हैं? टिकाऊ होते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशा जो होता है वो महंगा और कैसा होता है? कमजोर होता है। इसीलिए हम अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं? कृत्रिम रेशों का प्रयोग। इस टॉपिक में सबसे पहली बात हमें जानना था संश्लेषित रेशे। ऐसे रेशे जो मानव के द्वारा क्या किए जाते हो? निर्मित किए जाते हो, जिनका निर्माण किसके द्वारा होता हो? मानव के द्वारा होता हो। लिख लो एक बार कि जिन रेशों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, कौन से रेशे कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। अच्छा, संश्लेषित रेशों की बाद की बात करें तो एक और टॉपिक आता है आपके में दिया हुआ है बहुलक। आपसे दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो कौन सा आएगा? बहुलक। बहुलक के बारे में भी हम जानेंगे। ये पहले आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको कोई
कोई भी समस्या इस टॉपिक से रिलेटेड, इन 2 पंक्तियों से रिलेटेड अगर कोई भी समस्या हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं, जिसका सॉल्यूशन हम आपको अगली वीडियो में जरूर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुलक। किसके बारे में जानेंगे? बहुलक। ये तो मैंने ये समझाया था, सिर्फ चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी। तो बहुलक, एक छोटी छोटी परिभाषा है आपके इस चैप्टर में। बहुलक, सीधी सी बात है, बहु का मतलब क्या होता है? बहुलक इंग्लिश के शब्द पॉलीमर से बना है। पॉलीमर से बना है, जो कैसा है? अंग्रेजी का शब्द है। बहुलक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? पॉलीमर शब्द से हुई है, जो कि किसका कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पॉली का अर्थ देखा जाए, पॉली प्लस मर। पॉली का अर्थ होता है छोटी छोटी, और मर का अर्थ होता है इकाई। अर्थात छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। मतलब छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। बहुलक के बारे में समझा हमने। बहुलक, इसमें बहुलक में आपको क्या याद रखना है? बस इतना याद रखना है कि बहुलक है जो इंग्लिश के पॉलीमर शब्द से बना है। पॉली का अर्थ छोटी छोटी होता है और मर का अर्थ क्या होता है? इकाई का। अर्थात छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है। ये तो हमने किस में देख लिया है? बहुलक में देख लिया। बहुलक में और कुछ जानने की हमें जरूरत है नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे संश्लेषित रेशों के प्रकार। किसके प्रकार देखेंगे बेटा? संश्लेषित रेशों के प्रकार। ये चैप्टर आपका कोई ज्यादा बड़ा है नहीं है, इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़िए, आपको अच्छे समझ में आएगा। पॉली का अर्थ क्या होता है? छोटी छोटी। मर का अर्थ क्या होता है? इकाई। अर्थात छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी संरचना क्या कहलाती है? पॉलीमर कहलाती है या बहुलक कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, संश्लेषित रेशों के प्रकार। किसके प्रकार? संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार, और इसको इंग्लिश में बात करें तो सिंथेटिक फाइबर। संश्लेषित रेशो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर या टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। संश्लेषित रेशों के क्या प्रकार? संश्लेषित रेशों के प्रकार की बात करें तो बेटा ये निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी किताब में कितने दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं। पहला दिया है रेयॉन, दूसरा दिया है नायलॉन, तीसरा दिया है पॉलिएस्टर, और चौथा दिया है एक्रिलिक। ये 4 प्रकार के रेशे आपकी बुक में दिए हुए हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। कौन सा रेशा रेयॉन होता है, कौन सा रेशा नायलॉन होता है, कौन सा रेशा पॉलिएस्टर होता है और कौन सा रेशा एक्रिलिक होता है, चारों के बारे में बात करें हम किसके बारे में? रेयॉन के बारे में। तो बेटा ये रेशा कैसा होता है? बहुत ही नरम होता है, और इसका उपयोग हम किस में करते हैं? चादरें बनाने में करते हैं। रेयॉन एक कैसा रेशा? रेयॉन के बारे में अगर हम लिखें, रेयॉन के बारे में टिप्पणी करें तो रेयॉन एक संश्लेषित रेशा है जो कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है, और मानव के द्वारा निर्मित किया तो गया है, उसी के साथ साथ ये कैसा होता है? सस्ता रेशा होता है, और इसके कारण इससे क्या बनाई जाती है? फर्श व कालीन, मतलब फर्श पर बिछने वाली क्या कालीनें बनाई जाती हैं, या फिर आप कहते हैं घर पर क्या बनाया जाता है? पैर पोंछने वाले, उनको बोलते होंगे कुछ आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं है। उसी के साथ साथ
घरों पे बिजली वाले पायदान भी किससे बनाए जाते हैं? रेयन से बनाए जाते हैं। ये तो किसका उपयोग है बेटा? रेयन का। आपको कुछ याद नहीं रखना है। रेयन क्या है, इसमें कुछ बातें याद रखनी है। रेयन कृत्रिम रेशा है। इसका उपयोग क्या है? पायदान बनाने में, ठीक है, और किसमें? चादरें बनाने में, ठीक है, पर्दे बनाने में। किसका उपयोग किया जाता है इन सभी चीजों में? रेयन का उपयोग किया जाता है। रेयन से क्या बनाए जाते हैं? अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर पायदान और चादरें बनाई जाती हैं और क्या बनाए जाते हैं? पर्दे बनाए जाते हैं। इसी के बाद अगर हम बात करें किसकी? नायलॉन की। कौन से की बेटा? नायलॉन की। किसकी? नायलॉन की। नायलॉन क्या है? नायलॉन भी क्या है बेटा? एक कृत्रिम रेशा है। नायलॉन भी क्या है? एक कृत्रिम रेशा है। और यह अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध रेशा है। इसमें बेटा सबसे ज्यादा रेशा जो मजबूत है वो कौन सा रेशा माना गया है? नायलॉन माना गया है। और नायलॉन सबसे मजबूत होने के कारण इससे सभी क्या बनाई जाती हैं? मजबूत चीजें बनाई जाती हैं। मजबूत चीजें कैसे? पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से भी किससे बनाए जाते हैं? नायलॉन से बनाए जाते हैं। ब्रश भी किससे बनाई जाती हैं? नायलॉन से बनाई जाती हैं। पैराशूट भी किससे बनाया जाता है? नायलॉन से बनाया जाता है। मजबूत होने के कारण सभी मजबूत चीजें किससे बनाई जाएंगी? नायलॉन से बनाई जाएंगी। और नायलॉन जो रेशा है वो कैसा है बेटा? बहुत ही उपयोगी रेशा है। इससे क्या बनाए जाते हैं? रस्से बनाए जाते हैं। पैराशूट बनाए जाते हैं आदि और इत्यादि चीजें बनाई जाती हैं। और इसके आगे एक लिख लेना, मजबूत रेशा। कैसा रेशा है ये? मजबूत रेशा है। तीसरा रेशे की बात करें हम, पॉलिएस्टर। बेटा पॉलिएस्टर रेशा अपनी बिना सिकुड़न की प्रवृत्ति के कारण क्या प्रसिद्ध माना गया है? पॉलिएस्टर जो रेशा है इसके कपड़ों में क्या नहीं पड़ती? सिलवटें नहीं पड़ती। सिलवटें मतलब ये है क्या नहीं होता? सिकुड़ता नहीं है। पॉलिएस्टर एक मात्र ऐसा रेशा है जो क्या नहीं करता? सिकुड़न पैदा नहीं करता है। इसके बने कपड़ों में क्या नहीं होती है? सिकुड़न नहीं होती है। अगर कोई भी कपड़ा है अगर वो सिकुड़ रहा है तो वो किसका नहीं है? पॉलिएस्टर का। और ये जो कपड़ा है पॉलिएस्टर का वो कैसा रहता है बेटा? गर्म रहता है। कैसा रहता है? गर्म रहता है। और मतलब ये कैसे? जल्दी जलने लगते हैं। जो कृत्रिम रेशे सभी में ये गुण पाया जाता है, जल्दी जलने लगते हैं। धूप में भी देखोगे यदि आप इस प्रकार के कपड़े पहने जाएंगे तो ये बिल्कुल कैसे हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिएस्टर भी कैसा है? गर्म रेशा है। तो पॉलिएस्टर का उपयोग हम कैसे, इसकी खूबी क्या है बेटा? कि ये इससे बने कपड़ों में सिलवटें नहीं पड़ती। सिलवटें नहीं पड़ती। अच्छा, सिलवटें तो नहीं पड़ती। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका कौन सा आ रहा है? एक्रिलिक। एक्रिलिक भी इसी से रिलेटेड रेशा ही है, लेकिन इसका उपयोग कैसी वस्तुओं को बनाने किया जाता है? ऊनी वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। एक्रिलिक रेशे का उपयोग ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए किया जाता है। एक्रिलिक जो रेशा है उसका उपयोग किसके लिए करेंगे हम बेटा? ऊनी कपड़ों को बनाने के लिए करेंगे। बार बार बोल रहा हूं बेटा, मेरा आज गला बैठा हुआ है पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्रिलिक रेशे का उपयोग किसमें किया जा रहा है? ऊनी कपड़े बनाने में किया जा रहा है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऊनी कपड़े बनाने में किया जाता है। यदि आप इन चारों रेशों के क्या लेना चाहते हैं? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करेंगे, प्लास्टिक। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? प्लास्टिक। किसके बारे में जानेंगे? प्लास्टिक के बारे में।
प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में सभी ने जाना होगा, प्लास्टिक का उपयोग भी जाना होगा। प्लास्टिक प्लास्टिक क्या होती है बेटा? सीधी सी बात है, प्लास्टिक भी क्या है? एक घटक है। क्या है? घटक है। और प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं? आपके चैप्टर में प्लास्टिक 2 प्रकार की दी हुई है। प्लास्टिक कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक के प्रकार, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम? प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक के उपयोग, प्लास्टिक के प्रकार, प्लास्टिक के उपयोग और प्लास्टिक की समाप्ति, मतलब प्लास्टिक का एंड कैसे किया जाता है। इस देखो टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक के प्रकार। अगर मैं किसकी बात करूं, किसकी? प्लास्टिक के प्रकारों की, तो प्लास्टिक के प्रकार बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और कौन सी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक जो होती है वो कैसी प्लास्टिक होती है बेटा? नरम प्लास्टिक होती है। अर्थात जिस प्लास्टिक को हम एक बार रूप देकर, मतलब एक बार उससे कोई चीज बना दी और उसको दोबारा पिघलाकर किसी दूसरे रूप में क्या कर दिया जाए? परिवर्तित कर दिया जाए, अर्थात बदल दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऐसी प्लास्टिक जिसका क्या किया जाए? पुनः उपयोग किया जाए। सीधी सी बात है, क्या किया जाए? उसका पुनः उपयोग किया जाए, उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है वो कैसी प्लास्टिक होती है? ऐसी प्लास्टिक जिसका एक बार उपयोग करके पुनः क्या नहीं किया जाए? उपयोग नहीं किया जाए, तो कौन सी प्लास्टिक कहलाती है? वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। इसी के बारे में ये टॉपिक समझ में आया बेटा। प्लास्टिक के प्रकार, कितने प्रकार की होती है प्लास्टिक? 2 प्रकार की होती है। एक तो थर्मोप्लास्टिक होती है, ऐसी प्लास्टिक जिसका उपयोग हम एक बार करके पुनः दोबारा कर सकते हैं, वो प्लास्टिक कौन सी कहलाती है? थर्मोप्लास्टिक कहलाती है। जबकि ऐसी प्लास्टिक जिसका उपयोग एक बार करके पुनः नहीं किया जा सकता, वो कौन सी प्लास्टिक कहलाती है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। दोनों बातें समझ में आई। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण देखें तो बेटा बोतल और पॉलिथीन, ये किसके उदाहरण है? थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अगर उदाहरण देखे जाए तो क्या होते हैं? पाइप्स होते हैं, जो किसके उदाहरण है? थर्मोसेटिक प्लास्टिक के उदाहरण है। इसके बाद देखो प्लास्टिक के उपयोग, हम सामान्यतः सभी देखते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। प्लास्टिक के उपयोग क्या है? प्लास्टिक के बहुत सारे उपयोग है, मतलब सभी वस्तुओं को बनाने में आजकल किसका प्रयोग किया जा रहा है? प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्या घरों के सामान्य बर्तन बनाने में किसका उपयोग किया जा रहा है? प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। घरों के सामान्य मॉडल तैयार करने में किसका प्रयोग किया जा रहा है? प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से प्लास्टिक के क्या है? बहुत ही उपयोग हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्लास्टिक की समाप्ति। बेटा मतलब प्लास्टिक की कैसा है? 2 प्रकार के तत्व होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरणीय और एक कौन सा होता है? जैव अनिम्नीकरणीय। कितने प्रकार के होते हैं? जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय। फर्क समझ में आ रहा है? जैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ जिनका मृदा के द्वारा क्या किया जाता है? अपघटन। मृदा के द्वारा या मिट्टी के द्वारा इनकी समाप्ति हो जाए, वो तो कौन से कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका मिट्टी के द्वारा क्या नहीं हो सके? अपघटन नहीं हो सके, तो वो कौन से कहलाएंगे? जैव अनिम्नीकरणीय। ऐसे पदार्थ जिनका
मिट्टी के द्वारा क्या किया जा सके, अपघटन किया जा सके, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जबकि ऐसे पदार्थ जिनका मिट्टी के द्वारा क्या नहीं किया जा सके, अपघटन नहीं किया जा सके, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अब लास्ट टॉपिक है आपका जो है पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, पुनः, इस प्रकार से 4 टॉपिक्स हैं आपके, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। मतलब पुनः चक्रण क्या है कि किसी वस्तु को क्या पुनः से उपयोग करना, उसका क्या कहलाता है, पुनः चक्रण कहलाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनः उपयोग कहते हैं। मिलते हैं आपको न्यू चैप्टर नंबर 4 में। जब तक ले लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। साइंस फ्यूचर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।